और ये बड़ी खबर दिल्ली से जेएनयू कैंपस में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। एबीवीपी लेफ्ट के छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से शिकायत की जा रही है, जांच जारी है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार दिख रही है और यहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। तो एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से शिकायत की गई है, जांच जारी है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें देखिए, जेएनयू कैंपस की तस्वीरें जहां पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है दीवार पर। और एक बार फिर से यहां पर इस मामले को लेकर माहौल गरमाता हुआ दिख रहा है। तो एबीवीपी लेफ्ट के छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में जेएनयू कैंपस की तस्वीरें हैं जिसमें सीधे तौर पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए हुए हैं। तो एबीवीपी लेफ्ट के छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से शिकायत की गई है, जांच जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जेएनयू कैंपस में और यहाँ पर एबीवीपी लेफ्ट भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर किसने ये पोस्टर्स लगाए हैं? देखिए जीतू, 4 नवंबर को जेएनयू में इलेक्शन होना है और उससे पहले जेएनयू में तमाम ऐसे विवाद जो है वो पैदा हो रहे हैं जो नेशनल इशू जो है बनते जा रहे हैं। बात की जाए अगर ताजा विवाद की बात की जाए जीतू, तो अब ताजा विवाद में जेएनयू के कुछ हॉस्टल्स और कई दीवारों पर आई लव मोहम्मद की जो कैविटी है वो लिखी गई थी। हालांकि अगर बात की जाए, जो छात्रों की बात की जाए, तो चाहे वो एबीवीपी के छात्र हों या वो लेफ्ट विंग के छात्र हों, दोनों में से किसी भी छात्र संगठन या किसी भी छात्र को ये नहीं पता कि ये लिखा किसने था। सुबह जब वो लोग उठे थे और उसके उठने के बाद जब उन्होंने देखा तो कई दीवारों पे, हॉस्टल्स की दीवारों पे इस तरीके की कैविटी लिखी गई थी। हालांकि कुछ समय के बाद इस जो कैविटी को वो मिटा दिया गया, लेकिन जेएनयू के जो जनरल सेक्रेटरी थे वैभव मीणा एबीवीपी के, उन्होंने एक लिखित शिकायत जेएनयू प्रशासन को दी है इस बाबत कि आइए जो कैविटीज लिखी गई है ये आखिर क्यों लिखी गई है, किस मंशा से लिखी गई है, क्या जेएनयू का जो माहौल है उसे खराब करने को लेकर ये इस तरीके की कैविटी लिखी गई है, या फिर चुनावों के ध्रुवीकरण को लेकर इस तरीके की कैविटी लिखी गई है। फिलहाल अभी तक की जांच की बात की जाए तो अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये कैविटीज लिखी किसने थी और लिखने के पीछे का मकसद क्या था, लेकिन शिकायत जरूर कर दी गई है और जांच इस समय जारी है। जी बिल्कुल रजनीश, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव होने जेएनयू में, तो क्या माना जाए इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसा लग रहा है कि छात्रों में इस बात को लेकर मतभेद भी शुरू हो गया है और इसको लेकर फिलहाल क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए जी, तो एबीवीपी के जो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के जो यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वैभव मीणा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही। इसके अलावा एबीवीपी के जो जेएनयू के तमाम जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो जो चुनाव है उसे लेकर जो है वो ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने इस तरीके के कैविटी को लिखवाया गया ताकि जो चुनाव है जेएनयू के उसे प्रभावित किया जा सके। इसके इतर जब मेरी लेफ्ट विंग के छात्रों के जो एसएफआई के जो मीडिया कन्वेनर हैं जेएनयू के, उनसे मेरी बात हुई अभिषेक से, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि एबीवीपी ने जेएनयू के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की कैविटीज लिखी, क्योंकि ये कैविटी सबसे पहले एबीवीपी ने देखी और उसके बाद एबीवीपी ने इस मामले में कोई कंप्लेंट नहीं की, जबकि एबीवीपी का ये कहना है कि हमने जेएनयू प्रशासन से इस बात की कंप्लेंट कर दी। तो लब्बो लुबाब ये है कि आरोप प्रत्यारोप इस समय किया जा रहा है एबीवीपी लेफ्ट विंग के ऊपर, और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो एबीवीपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चल रही है। और ये दोनों ही, चाहे वो एबीवीपी छात्र संगठन हो या फिर लेफ्ट विंग के छात्र संगठन हो, दोनों का ये कहना है कि आने वाले चुनावों को ध्रुवीकरण करने के लिए या चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडों को अपनाया जा रहा है ताकि चुनाव को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सके। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जेएनयू प्रशासन को शिकायत की बात कही जा रही है, कार्रवाई क्या होगी, किसने ये काम किया है, ये देखना होगा।